एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट का हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है। इस प्रैक्टिस सेट की और एक विशेषता ये है कि यहाँ पे अधिकतर प्रश्न समकालीन चित्रकारों से लिए गए हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, अदा दाविएरला वाला कौन है? आपको बताना है अदा दाविएरा वाला कौन है। चित्रकार है, मूर्तिकार है, वास्तुकार है या ग्राफिक्सकार है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मूर्तिकार है। तो अदा दाविएरा वाला जो है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, समकालीन कलाकार है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चित्रकृति मोना राय किस चित्रकार की पत्नी है? बताइए मोना राय किसकी पत्नी है? मोना राय पत्नी है अमिताभ दास की। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अमरनाथ सहगल कौन है? अमरनाथ सहगल की प्रसिद्धि किसमें है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूर्तिकार है अमरनाथ सहगल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, क्राइज अनहर्ड नामक मूर्तिशिल्प किस कलाकार की मूर्ति है? क्राइज अनहर्ड नामक जो मूर्तिशिल्प है उसको किसने बनाया है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही, अमरनाथ सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? कश्मीर में है, नई दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है या प्रयागराज में है? तो लोधी गार्डन जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अविनाश चंद्र किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अविनाश चंद्र किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो एक चित्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अविनाश चंद्र एक चित्रकार के रूप में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, अमित अम्बालाल किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं? अमित अम्बालाल किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाथ द्वार शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पेड़ अपने फूलों को गिनता नहीं किसका कथन है? पेड़ अपने फूलों को गिनता नहीं ये कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अच्युतन कुडालूर का कथन है, पेड़ अपने फूलों को गिनता नहीं। प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अखिलेश किस प्रकार के कलाकार हैं? अखिलेश तो वस्तु निरपेक्ष कलाकार हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अखिलेश वस्तु निरपेक्ष कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अपूर्व देसाई को किस रूप में जाना जाता है? अपूर्व देसाई को किस रूप में जानते हैं? तो ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, आलमेलकर किस प्रकार के चित्रकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोक शैली के चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। खोज नामक संस्था किससे संबंधित है? खोज नामक संस्था सही जवाब होगा ऑप्शन बी कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यूनिटी नामक मूर्ति किस कलाकार की है? यूनिटी सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनीश कपूर। अगला प्रश्न है, असीम पुरकायस्थ का जन्म कहाँ हुआ था? असीम पुरकायस्थ का जन्म हुआ था बंगाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अवनी सेन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? अवनी सेन जो है पशुओं के चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लड रेड नामक चित्र किसने बनाया? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंजुन से। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान विंडो किसका चित्र है? अंतरिक्ष
यान विंडो जो चित्र है अपन का है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अमीना अहमद किस प्रकार की कलाकार है? तो अमीना अहमद जो है वो प्रिंट मेकर है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अमिताभ बनर्जी किस प्रकार के कलाकार है? अमिताभ बनर्जी जो है वो कलाकार है, छापा कलाकार है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अमिताभ बनर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस कलाकार ने अव्यक्तवादी कला की प्रारंभ पक्षी नामक श्रृंखला बनाया था? पक्षी नामक श्रृंखला किस अव्यक्तवादी कलाकार ने बनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमिताभ बनर्जी। अगला प्रश्न है, अतुल डोडिया किससे प्रभावित है? समकालीन कलाकार हैं, अतुल डोडिया किससे प्रभावित हैं? बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भूपेन ठक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंजू डोडिया किस कलाकार की पत्नी है? अंजू डोडिया, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतुल डोडिया की पत्नी है अंजू डोडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैमर इन द शेड नामक कृत किसने बनाया है? स्टैमर इन द शेड नामक कृत बनाने वाले हैं अतुल डोडिया, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अरुण बोस किस कला में सिद्धहस्त है? अरुण बोस चित्रकला और छापा कला में सिद्धहस्त है। अगला देखते हैं, किसका कथन है परछाई रोशनी से भी कहीं ज़्यादा रहस्यमय है? तो परछाई रोशनी से ज़्यादा कहीं रहस्यमय है, ये कथन है अरुण बोस का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अनंत जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अनंत जोशी का जन्म हुआ था नागपुर में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार की कृति हैप्पी न्यू ईयर 2013 प्रसिद्ध चित्र है? हैप्पी न्यू ईयर 2013 किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए सही होगा, अनंत जोशी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, अमृत पटेल किस प्रकार के कलाकार हैं? अमृत पटेल अमूर्तवादी कलाकार हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम प्रकाश किस प्रकार के कलाकार थे? ओम प्रकाश, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नवतांत्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, ए अल्फांसो का चित्र का आधार क्या है? ए अल्फांसो के चित्रों का आधार क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईसाई धर्म। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, एन पुष्पमाला किस प्रकार की कलाकार? एन पुष्पमाला, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मृण मूर्तिकार। अगला देखते हैं, एन पुष्पमाला किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, फोटोग्राफर। अगला देखते हैं, लेडी इन मूनलाइट किसका प्रमुख चित्र है? लेडी इन मूनलाइट एन पुष्पमाला के ही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, एम नायडू कहाँ की कला से प्रभावित थे? एम नायडू, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत चित्र श्रृंखला किसने बनाए थे? तो महाभारत चित्र श्रृंखला बनाने वाले थे एम रेड्डप्पा नायडू। अगला प्रश्न है, एम बी धुरंधर किस के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलस्ट्रेटर। अगला प्रश्न है, उमर खयाम चित्र श्रृंखला किसने बनाया? उमर खयाम चित्र श्रृंखला बनाने वाले एम बी धुरंधर, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एरुच हकीम कैसे कलाकार है? ऑप्शन ए सही होगा, आकृति मूलक। अगला प्रश्न है, एरुच हकीम भारत छोड़कर कहाँ बस गए थे?
बी ऑप्शन सही होगा, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, एल.एस. राजपूत के कलागुरु कौन थे? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, देवलालीकर। अगला प्रश्न है, एल.एस. राजपूत का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, एल मनुस्वामी कौन थे? एल मनुस्वामी ऑप्शन बी सही होगा, मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, एल मनुस्वामी कैसी आकृति सृजित करते थे? ऑप्शन ए सही होगा, अमूर्त। अगला प्रश्न है, अपने चित्रों में तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस.बी. पलस्कर ने अपने चित्रों में तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। अवतार घोषणा नामक चित्र किसका है? बताइए, अवतार घोषणा नामक चित्र किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पलस्कर का, एस.बी. पलस्कर। अगला प्रश्न है, एम.एफ. पीठावाला किस कला में सिद्धहस्त थे? तो पीठावाला जो प्रोटेट में सिद्धहस्त थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एम.एफ. पीठावाला का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1872 में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, शुभ्रयालु धनपाल के कलागुरु कौन थे? ऑप्शन ए सही होगा, डी.पी. रायचौधरी। अगला प्रश्न है, एस धनपाल किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्त कला के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एस धनपाल किस कला मंडल के संस्थापक सदस्य भी रहे? बी सही होगा, चोल मंडलम की। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम देवता नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन सी सही होगा, एस धनपाल की। अगला प्रश्न देखते हैं, कंचन चंद्र का जन्म कब हुआ? 1857 में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कंचन चंद्र किस रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकार और प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती है कंचन चंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, किस कलाकार का चित्र गुलाबी फूल के साथ धड़ है? ऑप्शन डी सही होगा, कंचन चंद्र। अगला प्रश्न है, के खोसा का जन्म कहाँ हुआ था? के खोसा का जन्म हुआ था लाहौर में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था 1963 में। अगला प्रश्न है, के एस राधाकृष्णन के कलागुरु कौन थे? के एस राधाकृष्णन के कलागुरु थे रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध है? कविता नायर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है कविता नायर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बोर्न अगेन एंड अगेन, बोर्न अगेन एंड अगेन ये किसकी कृति है? कविता नायर की है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, के.बी. हरिदासन का जन्म कहाँ हुआ था? के.बी. हरिदासन का जन्म हुआ था कुल्लूर केरल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादक किसने किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, के.बी. हरिदासन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार को नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है? किस कलाकार को नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, के.बी. हरिदासन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64, किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो किस शहर में स्थित है? किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्हई कुलीरामन किस रूप में प्रसिद्ध है? कन्हई कुलीरामन जो प्रसिद्ध है मूर्तिकार के रूप में है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। मदर तथा फर्टिलिटी नामक चित्र किसका है? मदर तथा फर्टिलिटी नामक चित्र जो है कन्हई कुन्हीरामन का है। कुन्हीरामन का ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कन्हई कुन्हीरामन का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल में। अगला देखते हैं, पर्यावरण के टुकड़े नामक चित्र किसने बनाया है? कन्हई कुन्हीरामन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, के श्रीनिवासलु किस कलाकार से प्रभावित थे? ऑप्शन सी सही होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को आकृति मूलक चित्रकार कहा जाता है? श्रीनिवासलु को आकृति मूलक चित्रकार कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एन सिमजन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा, 1999 में। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? कृष्ण खन्ना, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लायलपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। बैंड वाला नामक चित्र किसने बनाया? बैंड वाला चित्र बनाया था कृष्ण खन्ना ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सस्पेंस एट लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्ण खन्ना ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कृष्ण खन्ना को पद्मश्री कब दिया गया? भारत सरकार के द्वारा कृष्ण खन्ना को पद्मश्री दिया गया था 1990 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? कृष्ण रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। अपू नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया? अपू नामक चित्र श्रृंखला बनाया था कृष्ण रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार कवि, चित्रकार, समीक्षक, इतिहासकार और प्रिंट मेकर है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख को पद्मश्री कब दिया गया था? तो 1983 में गुलाम मोहम्मद शेख को पद्मश्री से नवाजा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, शहर बिकाऊ है नामक चित्र श्रृंखला किसका है? शहर बिकाऊ है। ऑप्शन सी सही होगा, गुलाम मोहम्मद शेख का है, शहर बिकाऊ है। अगला प्रश्न है, गिव पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? गिव पटेल का जन्म हुआ था मुंबई में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मार्विंग वुमन नामक चित्र श्रृंखला किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गिव पटेल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुचरण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरुचरण सिंह का जन्म हुआ था पटियाला में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक एंड व्हाइट्स नामक चित्र श्रृंखला नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो ब्लैक एंड व्हाइट नामक चित्र श्रृंखला बनाया था गुरुचरण सिंह ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ये ब्लैक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार को पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है? पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है गणेश पाइन को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? गणेश पाइन की पहली पेंटिंग है विंटर मॉर्निंग। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु नामक चित्र किसने बनाया? एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु जो है गणेश पाइन के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गयूर हसन का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनगर में हुआ था गयूर हसन का जन्म। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को भूदृश्य कलाकार कहा जाता है? तो गणेश हलुई को भूदृश्य कलाकार कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गणेश हलुई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था जमालपुर।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जमालपुर बांग्लादेश में गणेश सलूर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार, चित्रकार, प्रिंट फोटोग्राफर, डिजाइनर, कार्टूनिस्ट है? कौन सा कलाकार चित्रकार भी है, फोटोग्राफर भी है, डिजाइनर भी है, कार्टूनिस्ट है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन है गोपी गजवानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। किस कलाकार ने टाइम और द एंड नामक लघु फिल्म बनाया? ये फिल्म बनाया था गोपी गजवाणी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन कला इतिहासकार, कला समीक्षक और क्यूरेटर है? कौन कलाकार इतिहासकार भी है, कला समीक्षक भी है, क्यूरेटर भी है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विवान सुंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता कपूर को पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया? गीता कपूर को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था 2009 में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। किसने कंटेम्परी इंडियन आर्टिस्ट नामक पुस्तक की रचना की? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गीता। अगला प्रश्न है, चित्रवानु मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरिस में। अगला प्रश्न है, तपन दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तपन दास का जन्म हुआ था पूरी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, तपन दास किस कला में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन ए सही होगा, चित्रकला में। अगला प्रश्न है, जी रविंदर रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ था? जी रविंदर रेड्डी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, सूर्यापेट आंध्र प्रदेश में हुआ था जी रविंदर रेड्डी। जी रविंदर रेड्डी किस कला में पारंगत है? मूर्ति कला में पारंगत है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, डकोजी देवराज का जन्म कहाँ हुआ था? डकोजी देवराज का जन्म हुआ था हैदराबाद में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, डकोजी देवराज किस प्रकार के कलाकार हैं? ऑप्शन ए सही होगा, ग्राफिक्सकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103। डकोजी देवराज को स्वर्ण पदक से कब सम्मानित किया गया? तो डकोजी देवराज को स्वर्ण पदक से 1975 में नवाजा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, रेखाकार के रूप में प्रसिद्ध है? जतिन दास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा दास किस कलाकार की पत्नी है? वर्षा दास जतिन दास की पत्नी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार पंखों के संग्रह के लिए जाना जाता है? पंखों के संग्रह के लिए कौन कलाकार जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जतिन दास। अगला है, बर्थ ऑफ ब्रह्मांड नामक कलाकृति किसने बनाई? ऑप्शन सी सही होगा, जतिन दास ने बर्थ ऑफ ब्रह्मांड नामक कलाकृति बनाई है। अगला देखते हैं, जीतीश कल्लाट का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई में हुआ था जीतीश कल्लाट का जन्म। अगला प्रश्न है, कौन जीतीश कल्लाट की धर्म पत्नी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रीना कल्लाट। अगला प्रश्न है, जीतीश कल्लाट को प्रसिद्ध किस रूप में मिली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंस्टॉलेशन। अगला प्रश्न है, जय झरोटिया का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, जय झरोटिया का चित्रण माध्यम कौन सा रंग है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक्रोलिक। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार प्रोटेट नामक पत्रिका को चित्रित किया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जय झरोटिया। अगला प्रश्न है, जोकर नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जय झरोटिया। अगला प्रश्न है, जरीना हाशमी का जन्म कहाँ हुआ था?
ऑप्शन बी सही होगा, अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है, जरीना हाशमी को किस रूप में जाना जाता है? प्रिंट मेकर के रूप में जरीना हाशमी को जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जोगेन चौधरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जोगेन चौधरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, जोगेन चौधरी का चित्रण माध्यम कौन सा है? जोगेन चौधरी का चित्रण माध्यम, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्याही एवं मोम जोगेन चौधरी का चित्रण माध्यम है। अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, वेदों की कुल संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120, मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? 1450 AD में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया की जो प्रसिद्ध है वो मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन है? मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा मंसूर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व किसका करता है? अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है एशियाई खेलों का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? तो वान गॉग की जीवनी पर आधारित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।